जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अष्टक वर्ग कुंडली के बारे में। अंक कुंडली इसे कह देते हैं, रेखा कुंडली कह देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम और वीडियोस लाएंगे इसके ऊपर, बट थोड़ा सा ठहर के लाएंगे क्योंकि हमने जो फर्स्ट स्टार्ट शुरू किया था एकदम स्टार्टिंग से कुंडली को देखना, तो उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको समझा देना चाहूंगा कि देखो, जो हमारे यहाँ पे हर एक हाउस में कुछ ना कुछ अंक लिखे होते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न होगा सेम वही लग्न यहाँ पे आपका आता है। ठीक है, तो उसी वाइज उसी डायरेक्शन में सेम टू सेम आपकी राशियां रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये अंक लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है, आगे वीडियो में आप ये समझोगे। देखो, एवरेज अंक जो माना जाता है वो 28 को माना जाता है। ठीक है, वैसे कई लोग जो है एवरेज अंक 22 मानते हैं, बट अच्छा जो होता है वो 28 से ऊपर होता है। जैसे कि जिस भी जातक की ये कुंडली है, अगर मुझे बताना हो कि ये कुंडली कैसी है, अच्छी है, नहीं है, कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, अगर हमको देखना है तो कैसे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे इसका लग्न जो है 27 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये 28 से आपका कम होता है। 28 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि ये कमजोर लग्न है, पर इतना कमजोर नहीं है। अगर मान लीजिए यहीं पे 19 लिखा होता तो ये काफी लग्न कमजोर हो जाता, तो ये इतना कमजोर नहीं है, मतलब एवरेज है एक हिसाब का। ठीक है, तो ये लग्न जो है, ये कुंडली जो है, कह के देख मान के चलते हैं कि ये एक एवरेज कुंडली है। ठीक है, अब एवरेज से ऊपर कैसे होगा, यहीं पे 35 लिखा होता, यहीं पे 31 लिखा होता, तो ये बहुत अच्छी कुंडली होती। ठीक है, सेकंड भाव देखो, सेकंड भाव में 31 लिखा है तो ये एवरेज से ऊपर है। ऐसा ही आप पता कर सकते हो हर भाव में जो आपके अंक लिखा है उससे, कि वो कुंडली कैसी है, वो भाव कैसा है। जैसे कि ये भाग्य भाव है तो भाग्य भाव इनका कैसा होने वाला है। अब ये रोग का भाव है, रोग ऋण का भाव है, नौकरी का भाव है, तो वो ये भाव कैसा होने वाला है। अब ये हार्डशिप का भाव है हमारा, आयु का, मृत्यु का भाव है। तो ये नहीं है कि यहाँ ज्यादा है तो मृत्यु जल्दी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें ना बहुत स्ट्रगल ऐड हो जाते हैं। अब ये खर्चे का भाव है, इसमें अगर कम अंक हो तो बहुत अच्छा है, अगर ज्यादा अंक है तो खराब होता है। ठीक है, जैसे कि 28 है तो एवरेज है, मतलब ठीक है, खर्चा होगा इसका, इस जातक का। अब एक सूत्र बता देना चाहता हूं आपको कि देखो, आपको जीवन में पता करना है कि आपका व्यय ज्यादा होगा या आमदनी, मतलब कि आमदनी व्यय से कंट्रोल रहेगी या फिर ज्यादा खर्च हो सकता है, कर्जे में जा सकते हो। तो आपको लेना है यहाँ पे 6th हाउस का प्लस 8th हाउस का प्लस 12th हाउस का, इन तीनों का जोड़ देख लेना है। इन तीनों का जोड़ अगर अगर 80 से नीचे आता है, ठीक है, 80 से नीचे आता है तब ठीक है, अगर 80 से नीचे ऊपर जा रहा है तो खराब है। जैसे कि हम इस जातक का जोड़ लेंगे 28 प्लस 35 प्लस 28, तो ये टोटल बताओ मुझे कितना हुआ। 28 56 35 11 1 6 9 91 आ रहा है टोटल। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जिस भी जातक की ये कुंडली है उसके लाइफ में खर्चा ज्यादा रहेगा, कर्जाई हो सकता है इंसान। ठीक है, या कर्जे में चल सकता है, या तो कहने का मतलब है उसके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, बहुत सारी हार्डशिप्स होंगी, बहुत सारे परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां पे उसे जूझना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस जातक को ये परेशानी रहने वाली है। यही अगर 80 से नीचे होता, यानी कि 77 आ जाता, 76 आ जाता, तो यहाँ पे उसकी लाइफ पूरी स्मूथ चलने वाली है। तो कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रगल किया है इस बंदे ने, तो ऐसी कुंडली होती है उनकी जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब देखो, जिएंगे ये कैसे या जी कैसे रहे, तो देखो इनका कर्म भाव जो है 29 अंक प्राप्त है, 29 रेखाएं प्राप्त हैं इसे, तो कर्म अच्छा है, कर्म कर रहा है। ठीक है, लाभ भाव भी यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे भाग्य भी एवरेज है, मतलब कहने का मतलब है कि चल रहा है काम बस। ठीक है, इन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हें मेहनत के बाद भी सफलता मिले ना मिले वो बाद की बात है, मतलब मेहनत तो इसकी लाइफ में कूट कूट के भरा हुआ है। नहीं करते हैं तो बस प्रॉब्लम्स में फंसे रहो। ठीक है, तो ये एक ना प्रॉब्लम्स जानने का आपको है कि नॉर्मल आपकी कुंडली कैसी है, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, स्ट्रगल रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में ये नॉर्मल सूत्र था। ठीक है, ये अलग तरीके से भी हम एक तरीके से और देख लेते हैं
जैसे देखो ये चार चीजें हम अगर निकाल लें, ठीक है, अपनी कुंडली से, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। एक अंदाजा जो नॉर्मल प्रिडिक्शन है ना, वो आप पता कर लोगे कि आपकी कुंडली है कैसी एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो धर्म का जो है ये त्रिकोण लेना है हमें, यहाँ पे कौन सा जोड़ना है, पहले घर का, पांचवें घर का और नौवें घर का, ठीक है। फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस का देखना है, यानी कि लग्न देखना है हमें, ये वाला हाउस देखना है और ये वाला हाउस देखना है, तो इसे जोड़ लो। अब ये जो त्रिकोण है फ्रेंड त्रिकोण है, ये बहुत अच्छा त्रिकोण है। अगर इसमें अगर पॉइंट्स ज्यादा आते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर इसमें पॉइंट्स कम आते हैं तो बहुत खराब रहने। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को जोड़ लेंगे, चलो जोड़ के देख लेते हैं हम। फर्स्ट हाउस 27 प्लस फिफ्थ हाउस 19 प्लस नाइन्थ हाउस 26, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर लेंगे तो टोटल क्या आता है इनका, 27 19 26, 27 19 26, 9 6 15, क्या टोटल करके जल्दी से बता देना मेरे को उससे फोन से, ठीक है। इसका हम टोटल कर लेंगे। उसके बाद अर्थ त्रिकोण का 2 6, अर्थ त्रिकोण में देखो 2 6 और दशम भाव को लेंगे, ठीक है। 2 6 प्लस 10, ठीक है। इसी प्रकार से 3 7 एंड 11, ठीक है। ये काम भाव का लेंगे हम, और मोक्ष का लेंगे 4 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अंक लिख लेते हैं। तो सेकंड में है 31 प्लस 28 प्लस 10th में है 29, ठीक है। इक्वल टू हम कर लेंगे, यहाँ पे काम त्रिकोण है तो थर्ड हाउस यानी कि 33 प्लस उसके बाद यहाँ पे सेवेंथ हाउस लेंगे 27 प्लस उसके बाद 11th हाउस 26, ठीक है। चलिए पहला आया हमारा 72, मोक्ष त्रिकोण 4 8 एंड 12, यानी कि फोर्थ हाउस, यानी 28 35 35 और 28। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब हम किस एज में सफर करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में करेंगे या बाद में करेंगे, ये भी यहाँ से पता लग जाएगा हमें कि हमारा जो बुढ़ापा है वो तो सही से जाएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर हम स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर लेंगे या फिर एंड में स्ट्रगल करेंगे, मतलब कि ये चीजें भी यहाँ से आपको क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। चलिए एक सूत्र और बता देता हूं, अगर ये जो थर्ड हाउस है इसका अंक अगर इस हाउस से कम हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे इस मामले में ये उल्टी कुंडली है, तो ये देखो यहाँ पे थर्ड हाउस में ज्यादा अंक हैं, ज्यादा रेखाएं हैं, तो ये चीज थोड़ी सी उल्टी है, तो ये चीज सही नहीं रहेगी, ठीक है। और लास्ट का है 91, ठीक है। अब इनका मतलब मैं समझा देता हूं आपको कि किससे क्या देखते हैं, ठीक हो। जो हमारा धर्म त्रिकोण है, ये त्रिकोण हमारा कार्य त्रिकोण है, जैसे कि हम कैसा अपने सोशल लाइफ में कर सकेंगे, जैसे किसी के साथ जाके मित्रता करनी है या फिर हमारा जीवन कितना सुखमय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 72, यानी कि जो जीवन है बहुत ही बिलो एवरेज जाएगा, इतना ज्यादा इनको स्टार्टिंग में सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग का जो सुख है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 80 से कम है, ठीक है। 80 से कम है ये। उसके बाद देखो अर्थ, यानी कि यहाँ पे अर्थ का मतलब है कि यहाँ पे आप कितना ज्यादा सेवा कर रहे हो, क्या आपके कर्म क्या हैं, यानी कर्म कैसे रहेंगे, कर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कई लोग होते हैं ना कि सोचते रहते हैं बस कर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये ऐसा जातक नहीं है, यहाँ पे 80 से ज्यादा है, यानी कि ये कर्म अच्छे से कर लेगा अपनी लाइफ में, कर्म ये करके ही जाएगा। यानी कि देखो सोशल लाइफ अच्छी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट ठीक ना हो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट स्टेज खराब है कोई बात नहीं, सेकंड आप काम तो कर रहे हो कम से कम, ये चीज तो अच्छी है, ठीक है। क्योंकि काम करोगे तभी जाके फल मिलेगा, काम ही नहीं करोगे तो फेल भी कैसे होगे। फेल भी तो एक फेलियर और सक्सेस दोनों ही एक तराजू के दो हिस्से हैं, ठीक है। तो काम तो कर रहा है ना, एक्चुअल में फेल हो जा रहा है तो हम नहीं कर सकते उसमें कुछ,
बट काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो काम त्रिकोण, ठीक है। अब ये काम त्रिकोण क्या है, देखो ये हमारा पोषक है, ठीक है, कि हमने जो कर्म करा है क्या उसका फल हमें मिलेगा, ठीक है, हमें लाभ मिलेगा। देखो आप देखोगे यहाँ पे लाभ कौन से हाउस है, एक लाभ हाउस है, 7th बिजनेस का हाउस है, जो हमने कर्म करा है, कर्म यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 11th हाउस है, लाभ हाउस है हमारा, 3rd हाउस यानी हमारा पराक्रम का हाउस है। तो ये हमारा हो गया काम का हाउस, यानी कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें फल मिलेगा, पोषक मिलेगा, ठीक है। तो पोषक तत्व क्या है, ये भी 80 से ज्यादा है, तो यहाँ पे इनको लाभ भी हो जाएगा, जो कर्म करेंगे उसका फायदा भी इन्हें मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे स्टार्टिंग का एज है, यहाँ पे 72 आया, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में, जैसे फर्स्ट 30 ईयर्स हो गए, 30 to 33 ईयर्स हो गए, इस जातक को बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा। उसके बाद जब ये कर्म अच्छे करने शुरू कर देगा तो वहां से ये चेंज कर लेगा अपने काम को और अर्थ त्रिकोण को, ठीक है। अगर यहाँ से ये चेंज कर लेता है, काम वगैरह अच्छे से कर लेता है, तो इसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लास्ट आप देखोगे तो मोक्ष त्रिकोण, अब ये भोगने का है, ठीक है, कि हमने जो काम करा है, जो हमें लाभ मिला है वो हम भोग पाएंगे। तो वही सेम चीज है यहाँ पे कि आप भोग पाओगे इसको, तो अगर 80 से ज्यादा है तो इसे जरूर भोग पाओगे, ठीक है। हम ये कब भोगेंगे, एट द लास्ट, मेहनत हमारी हो गई, लाभ हमें मिल गया, लास्ट में हम बुढ़ापे में ये चीजों को भोग पाएंगे। यानी कि इस जो भी जातक है, कुंडली तो इतनी स्ट्रांग नहीं बनती है, बट क्या है, नहीं स्ट्रांग होते हुए भी ये बहुत अच्छी कुंडली बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि ये लास्ट में एट द लास्ट भोगेंगे बहुत अच्छा, ठीक है। और ये अगर कर्म अच्छा कर लेते हैं उसे लाभ मिल जाएगा, कंफर्म मिलेगा, कर्म करेंगे तो लाभ मिलेगा, कुंडली तो साफ साफ बोल रही है। अब अगर ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो लास्ट में जो है इनको भोगना भी अच्छा है, ठीक है। यानी कि जब मोक्ष का टाइम होता है, जब हम बूढ़े होते हैं, उस टाइम पे ये बहुत अच्छा कर लेंगे। मतलब कहने का है कि एक स्टार्टिंग एज के लिए ये कुंडली अच्छी नहीं है, बाकी एज के लिए अच्छी कुंडली है। तो जैसे भंग राजयोग में होता है तो सेम टाइप इसी तरीके का है, ठीक है। पहले ये जातक बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा फेल होगा, उसके बाद इसे जो एक टर्म पे जाना है, एक लाइन पे चलना है, फिर ये लाइन सीखेगा चलने का, ठीक है। उसके बाद से इसको फायदा होना मिलेगा। नहीं अगर मान लीजिए ये हरदम भटकते आत्मा की तरफ भटकता रहेगा तो इस जातक को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भटकना बंद करके इसे एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुंडली नॉर्मल है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो एट द एंड देखने को मिलेगा ये बहुत अच्छा मिलेगा, सुखदाई मिलेगा देखने को। कई होते हैं ना कि बचपन में बहुत अच्छे हैं, पिताजी के पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन लास्ट जाते जाते यार बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। तो सोचो कि हमें जिस चीजों की आदत है, मान लीजिए कि मैं ही हूं, मुझे स्टार्टिंग से लग्जरी की आदत पड़ गई, लेकिन मुझे बुढ़ापे में ना मिले तो वो कितना दुखदाई होगा। और वो टाइम भी, वो अभी तो मैं फिर भी कमा लूंगा, बट लास्ट में कहाँ से आएगा, कहाँ से कमा पाऊंगा, टाइम नहीं है अपने पास उस टाइम पे, ठीक है। तो इस नजरिए से ये कुंडली बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही देखना है आपकी कुंडली अच्छी है या खराब है। ये अष्टावक्र का सबसे वर्ग का सबसे पहला जो है सूत्र है, सबसे बिल्कुल जो कह लो कि ना स्टार्टिंग फेज से हम देखते हैं कुंडली कैसी है कैसी नहीं है। इसके बाद से हम और भी वीडियोस लाएंगे इस पे, ठीक है, जिसमें आप ऋणी तो नहीं होंगे, जिसमें आपकी बहुत चीजें आपको पता लगने वाली हैं अष्टावक्र के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर लास्ट तक देखा है आपने, तो लाइक कर देना, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कंसल्टेंसी के लिए आपको पता है इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। और एक और जरूरी बात बता देना चाहूंगा, ये कुंडली मिलेगी कहाँ पे, तो ये कुंडली मिलती है आपको जब आप किस एस्ट्रोसेज एआई ऐप में जाते हो, ठीक है, या फिर किसी भी ऐप में जाते हो, अलग अलग इंटरफेस होता है, मैंने ये चलाया हुआ है तो मेरे को इसका पता है। तो आप डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो सबसे लास्ट में ये कुंडली आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, कुंडली देखना है ऐसे वैसे कुछ भी नहीं समझ आता, तो आप इससे देख सकते हो आपकी कुंडली कैसी है, ठीक है। राधे राधे, चलिए।